बहू सोफे पर बैठी अखबार पढ़ रही है। तभी सास पानी का गिलास लेकर आती है और पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। बहू, तुम्हें किताब पढ़ने का शौक है क्या? मैंने देखा तुम अक्सर कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहती हो। जी माँ जी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। खासकर नई नई चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे तो। बहुत अच्छी बात है बेटा। मुझे भी कभी कभी पुरानी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। किताबें मिलती भी थी तो बहुत संभाल कर रखनी पड़ती थी। हाँ माँ जी, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन मैं अब भी कागज की किताबें पढ़ना ज्यादा ही पसंद करती हूँ। वैसे आपको कैसी कहानियां पसंद हैं? मुझे पौराणिक कथाएं और जीवन में जुड़ी कहानियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं बेटा। वैसे तुम्हें कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे प्रेरणादायक जीवनियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। हाल ही में मैंने कल्पना चावला पर एक किताब पढ़ी थी, बहुत प्रेरणादायक थी माँ जी। ये तो बहुत अच्छा है री। तुम मुझे भी वह किताबें पढ़ने देना, शायद मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले उससे। बिल्कुल माँ जी, मैं आज ही आपको दे दूंगी। वैसे आपको किताबें पढ़ने के अलावा और क्या क्या करना पसंद है? मुझे बागवानी बहुत पसंद है। घर के आंगन में जो फूल लगे हैं ना, वे मैंने ही लगाए थे। लेकिन अब मेरी कमर में थोड़ा दर्द रहता है तो ज्यादा झुक नहीं पाती हूँ। अरे माँ जी, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। वैसे भी मुझे पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है। यह तो बहुत अच्छी बात है बहू। आज शाम को साथ में कुछ नए पौधे लगाएंगे। हाँ माँ जी, और फिर मैं आपको कुछ नई बागवानी की तकनीकें भी दिखाऊंगी जो मैंने इंटरनेट पर देखी थी। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारे आने से घर में सच में नई रौनक सी आ गई है हमारे घर में तो। दोनों मुस्कुराते हैं और आगे की योजनाएं बनाने लगते हैं। सास और बहू धीरे धीरे आंगन की ओर बढ़ती है, जहाँ गमले रखे हुए हैं। सास कुछ पौधों को निहारते हुए बोलती है। देखो बहू, ये मोगरा का पौधा मैंने खुद लगाया था। जब यह फूलता है तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाकई माँ जी, बहुत सुंदर है। और ये तुलसी का पौधा भी बहुत हरा भरा लग रहा है। आपने इसकी इतनी देखभाल की है? हाँ, तुलसी तो हमारे घर की परंपरा ही रही है। रोज सुबह इसकी पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम्हें कौन कौन से फूल पसंद हैं इनमें से? मुझे गुलाब बहुत पसंद है, खासकर लाल और सफ़ेद। हमारे पुराने घर में भी ढेर सारे गुलाब के पौधे थे। तो फिर क्यों ना यहाँ भी गुलाब के कुछ पौधे लगा दें। मैं देख रही थी कि काने वाली जगह खाली पड़ी है, वहाँ गुलाब अच्छे लगेंगे। यह तो बहुत अच्छा रहेगा माँ जी। मैं कल ही नर्सरी से कुछ गुलाब के पौधे ले आती हूँ और उस साइड लगा देंगे। और हाँ माँ जी, मैंने सुना है कि केले के छिलके से खाद बनाई जा सकती है, जिससे पौधे जल्दी बढ़ते हैं। हाँ, ये सही बात है। पहले हम लोग रसोई के कचरे से ही खाद बनाते थे। अब लोग सब कुछ बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अगर अगर हम सही तरीके से उपयोग करें तो यह हमारे बगीचे के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। माँ जी, फिर क्यों ना हम मिलकर एक खाद बनाने का कोना बना लें। इससे हमारे पौधों को भी फायदा मिलेगा और कचरा भी कम होगा। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है बहू। तुम सच में समझदार हो। जब से तुम आई हो, घर में एक नई ऊर्जा आ गई है। सास और बहू गुलाब के पौधे लगाने की तैयारी कर रही हैं। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है। अरे अम्मा, राम राम। ये देखिए, आज ताजी गोबर की खाद लाया हूँ। आपने कहा था ना कि पौधों के लिए अच्छी खाद चाहिए। अरे श्यामू, बहुत बढ़िया। तूने तो सही समय पर ला दिया खाद। बहू, ये श्यामू है, बचपन से हमारे यहाँ काम करता आ रहा है। अब तो यह घर का ही एक हिस्सा बन गया है। नमस्ते भैया श्यामू जी। माँ जी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अरे बहू जी, अम्मा तो बस यूं ही कहती हैं, लेकिन अब तो आपके आने से घर और भी अच्छा लगने लगा है। अम्मा पहले अकेले बगीचे की देखभाल करती थीं, अब आपको साथी मिल गया है। हाँ हाँ, अब आप बगीचे की जिम्मेदारी मैंने और बहू ने मिलकर ले ली है। वैसे श्यामू, तू क्या कह रहा था उस नए नर्सरी वाले के बारे में?
अम्मा, जो नई नर्सरी खुली है, वहाँ बहुत बढ़िया विदेशी फूल और फलदार पौधे मिल रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं वहाँ से कुछ बढ़िया पौधे ले आऊँ आपके लिए। माँ जी, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। हम कुछ खास पौधे लगाते हैं जो हमारे बगीचे को और भी खूबसूरत बना दें। हाँ हाँ, और साथ ही कुछ फलदार पौधे भी ले आओ। जो आम, अमरूद या अनार का पौधा अच्छा रहेगा। बिल्कुल अम्मा, मैं कल ही लेकर आ जाऊँगा। और हाँ बहू जी, आपको पता है अम्मा पहले खुद पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ती थी। सच में माँ जी, आप तो बहुत हिम्मती रह गई हैं। अरे हाँ, तब शरीर भी फुर्तीला था और मन में भी जोश था। अब तो बस तुम सबके साथ वक्त बिताने में ही खुशी मिलती है मुझे। अम्मा, आप चिंता मत करो, अब तो बहू जी हैं, ये सब संभाल लेंगी। हाँ माँ जी, अब हम दोनों मिलकर बगीचे की और भी सुंदर बना देंगे खूबसूरती को। बहू और श्यामू बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहे हैं। अचानक बाहर गेट पर साइकिल रुकने की आवाज आती है। एक युवक बैग टांगे अंदर आता है। वह उत्साहित और हल्का थका हुआ दिखता है। माँ, मैं आ गया। अरे रवि बेटा, तू अचानक कैसे आ गया? तूने तो कहा था कि अगली छुट्टियों में आएगा। अरे दीदी जी के छोटे भाई, कैसे हो रवि? और रवि भैया, शहर से गांव कैसे आना हुआ तुम्हारा? बस माँ, बहुत दिनों से घर की याद आ रही थी। और बहन जी आप भी हैं तो अब और अच्छा लगेगा यहाँ आकर। लेकिन एक और बड़ी खबर है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ, मुझे मेरी पहली नौकरी लग गई है। सच? अरे वाह, बहुत खुशी की बात है ये तो। मेरा बेटा बड़ा हो गया है इसका मतलब। बहुत बहुत बधाई हो रवि, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशी है। अरे वाह भैया, अब तो गांव में मिठाई बटेगी फिर तो। बिल्कुल, आज शाम को सबके लिए मिठाई लेके आऊंगा मैं। लेकिन माँ, अब मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें और मैं कुछ आपके लिए करूँ। अरे मैं तो अब भी पूरी तरह एक्टिव हूँ। पर हाँ, तेरा यहाँ आना और खुशखबरी देना घर का माहौल और अच्छा बना देगा। और बहन जी, अब आप भी मुझे कुछ सलाह दीजिए कि आगे और क्या करना चाहिए। क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम नहा कर आओ, फिर हम सब मिलकर बैठते हैं और इस खुशी को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सब मुस्कुराते हैं और कहानी में एक नई ऊर्जा आ जाती है। घर में अब जश्न का माहौल बनने लगता है। बगीचे से वापस आकर सब बैठक में बैठते हैं। वाह भाभी, आपकी चाय की खुशबू तो बाहर तक आ रही थी। हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी आई है तो सोचा कि सबके लिए कुछ खास बना दूं। अच्छा बेटा, अब बता कि नौकरी कहाँ लगी है और तुझे करना क्या होगा इसमें। माँ, मुझे कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट मिली है। लेकिन इसके लिए मुझे अगले ही हफ्ते मुंबई भी जाना होगा। मुंबई? अरे भैया, इतनी दूर फिर गांव में कौन आएगा? हाँ बेटा, यह तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन तू इतना दूर चला जाएगा फिर कब आएगा? माँ, मैं जहाँ भी रहूँगा हर दिन कॉल करूँगा और मैं आपको अपने साथ रखने की भी सोच ही रहा हूँ। अरे मैं यहाँ ठीक हूँ बेटा, मुझे अपना घर, बगीचा और यह गांव बहुत पसंद है। रवि, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन माँ की चिंता भी सही है। गांव और शहर की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। हाँ भाभी, मुझे पता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि माँ कम से कम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलें ताकि उन्हें भी देख सकूँ मैं। भैया, मैं कहूँ तो अम्मा को ज़्यादा चिंता मत करने दो। जहाँ आप भी रहोगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ ही रहेगा। देख बहू, मेरे दोनों बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। एक घर को संभाल रही है और दूसरा अपनी नई दुनिया बसाने जा रहा है। माँ जी, हम सब मिलकर इस पल को खास बनाएंगे। आज शाम को हम मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे और रवि की नई शुरुआत का जश्न मनाएंगे। यह तो बहुत बढ़िया आइडिया है। और हाँ, गांव के बच्चों के लिए मैं कुछ किताबें भी लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे भी आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करें। बेटा, यही तो असली सफलता है, जब तू दूसरों के बारे में भी सोचे। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है।